होप यू ऑल डिड वेल इन टुडेज यूसीटी एग्ज़ाम। तो चलिए उसके जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोग कभी कन्फ्यूज़न में होंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। तो ये वाला जो सेशन है ये आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का सेशन है, जो कि जो क्वेश्चन आज CUCT में आया था उसका डिस्कशन करते हैं। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 35 से 50 तक जो कि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा, और 1 से 34 तक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 34 तक आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट रह गया, रीजनिंग का पार्ट रह गया और इंग्लिश का पार्ट रह गया, वो आप लोग को रीजनिंग अड्डा में मिल जाएगा। गोपाल सर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 35, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनसाइन इन इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वाज द हॉल इन व्हिच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन। तो ये आपका हो गया आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 37, द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन इज मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी हो गया, मेलानिन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि द ऑटोबायोग्राफी लिविंग हिस्ट्री हैज़ बीन ऑथर्ड बाई, इसका भी आंसर हो गया सी, हिलारी क्लिंटन। ये जो लिविंग हिस्ट्री बुक है, ऑटोबायोग्राफी है हिलारी क्लिंटन के। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया सी, हिलारी क्लिंटन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1956। इसका भी आंसर सी, 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था यूजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज ऑथर्ड बाय डेलहाउसी। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था उसको डेलहाउसी ने इंट्रोड्यूस किए थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया ए, डेलहाउसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41, द इक्वेटर पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। ये आपका आंसर हो गया ए, अफ्रीका। अफ्रीका में पास करता है इक्वेटर। नेक्स्ट चलते हैं 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर अमोनिया होगा। हालांकि क्लोरीन भी यूज किया जाता है, लेकिन आप लोग का मोर अप्रोप्रिएट आंसर हो गया अमोनिया। तो इसका आंसर आपको बी में आ जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल्स इज ग्रेटर दैन द इक्वेटर। दिस इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। क्योंकि एक जो हम लोग का एक इक्वेशन है, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो ये स्मॉल g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस को। तो इसके चलते इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि रेडियस अर्थ का रेडियस ज़्यादा रहता है इक्वेटर में, सबसे कम रहता है पोल्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, और शेप ऑफ द अर्थ हो जाएगा। क्लियर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया का करेंसी होता है लेग। आंसर हो गया आपका बी। बी हो गया आपका आंसर 44 का। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ये हो गया आपका, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स आपका आंसर हो गया को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो जहाँ पे दोनों सेक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, जो जिस इकोनॉमी में दोनों सेक्टर अवेलेबल रहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर भी अवेलेबल रहता है, वो वाला इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46, हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विस इन इंडिया। ये हो गया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज इन इंडिया। फिर चलते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, कल का लाइव सेशन में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, और ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, पेरिस। जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। व्हिच डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड योगा डे बाय यूनाइटेड नेशंस। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कल का जो लाइव सेशन था उसमें डिस्कस किया था। तो इसका आंसर हो गया सी, जून 21। जून 21 को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड योगा डे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। इसका आंसर हो गया सी, NCTE।
NCTE का मतलब नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स एजुकेशन, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसका आंसर जो कि आपका अपेक्स बॉडी है, टीचर एजुकेशन का अपेक्स बॉडी है इंडिया में, NCTE। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो गया शी। फिर चलते हैं 50 की तरफ। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट द हग, जो कि नेदरलैंड में है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया बी, द हग। तो थोड़ा मिला लीजिए, आपके जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास उसका आंसर से ये वाला आंसर थोड़ा मिला लीजिए। फिर थोड़ा काउंट कर लीजिए कि कितना मार्क आपका जनरल अवेयरनेस में कितना मार्क रहता है। और ऐसे सारे एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स के डिस्कशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम पिनपॉइंट GS है। लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।